ये वीडियो दो चीज़ों पर केंद्रित होगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सिंपल फ्लैट के अंदर में। आप ये डोर देख रहे हैं, सामने ही आपका जो है ये डाइनिंग स्पेस है। ये आपका जो है पहला बेडरूम है। पेमेंट प्लान है वो 10-10। जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी फ्रॉम एबी रियल्टी। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो टूर करा रहा हूं। ये वीडियो टूर आपको ओरो कॉन्स्टेला प्रोजेक्ट के संदर्भ में है। ये वीडियो दो चीज़ों पर केंद्रित होगा। पहला तो ओरो कॉन्स्टेला का एक नया पेमेंट प्लान आया हुआ है। दूसरा कि आज के समय पे ओरो कॉन्स्टेला का क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट है, जो भी इनके टावर्स थे वो कितने फ्लोर तक उनका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। इन बिंदुओं पर आज का ये पूरा वीडियो केंद्रित होगा। साथ में लास्ट में आप लोगों को हम इनके सिंपल फ्लैट का वीडियो भी टूर कराएंगे। मित्रों, ओरो कॉन्स्टेला उन लोगों के लिए है जो एक प्रीमियम लाइफस्टाइल की तलाश में है। ओरो कॉन्स्टेला डबल बेसमेंट बेस्ट इन क्लास एमिनिटीज के साथ में आ रहा है। मित्रों, अगर हम ओरो कॉन्स्टेला की लोकेशन की बात करें तो ये सुसान गोल्फ सिटी के अंदर सेक्टर डी में है। यहाँ से शहीद पथ की एवरेज दूरी लगभग 200 से 300 मीटर की होगी। अगर मैं इसकी एरोडायनेमिक दूरी की बात करूं तो लगभग 200 मीटर की भी नहीं होगी शहीद पथ पर। यह प्रोजेक्ट आपका सुसान गोल्फ सिटी के वालमार्ट और कंफर्ट विस्टा होटल के पास में है। प्रोजेक्ट के सामने आपको जो है सेंट्रल एकेडमी का स्कूल मिल जाता है। इस लोकेशन से सिर्फ 300 से 400 मीटर के दूरी पर आपको CMS का स्कूल आ जा रहा है और यहाँ से SJ इंटरनेशनल स्कूल की दूरी भी एवरेज 300 से 400 मीटर की ही होगी। प्रोजेक्ट से अगर मैं लुलु मॉल की बात करूं तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी होगी, जो फ्रंट पे पैरेलल में ही है। और साथ में मैदानता की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की होगी। यहाँ से अगर हम बात करें आपका प्लासियो मॉल और इकाना क्रिकेट स्टेडियम और पुलिस मुख्यालय की, तो एवरेज वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ से एयरपोर्ट आपका लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर होगा और साथ में चारबाग रेलवे स्टेशन भी लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ जाएगा। मित्रों, ओरो ग्रुप लखनऊ का एक उभरता हुआ ब्रांड है जिसने समय से पहले अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी देकर कस्टमर के साथ में ये भरोसा कायम किया हुआ है कि आपका निवेश सही जगह पर भी है और सुरक्षित भी है। मित्रों, ओरो कॉन्स्टेला 5.5 एकड़ में है, जिसके अंदर में 4 टावर्स आते हैं। पहला आपका बेगा है, दूसरा कैस्मो है, तीसरा अस्टर है, चौथा एरियल है। अगर मैं बेगा टावर की बात करूं तो 21 स्टोरी है। इसके अंदर में 3 BHK प्लस 3 BHK सर्वेंट आ जाता है। कैस्मो और अस्टर ये दोनों आपका 4 BHK प्लस सर्वेंट्स के टावर हैं और एरियल में आपको भी अगेन 3 BHK प्लस सर्वेंट आ जाता है। जो सामने आप ये सी शेप में देख रहे हैं, ये आपका क्लब का एरिया रहेगा। इसी के अंदर में आपका जितनी भी एमिनिटीज हैं वो भी आ जाएंगे। इसमें कुछ भी सुविधाएं आपको ओपन दी हुई है और बहुत सारी सुविधाएं आपको क्लब के अंदर में डेवलपर प्रोवाइड कर रहा है। मित्रों, इस प्रोजेक्ट के अंदर में आपको मल्टीपल साइज देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर मैं बेगा के अंदर में बात करूं तो आपको 1910 स्क्वायर फीट का 3 BHK और 2105 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस सर्वेंट देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पे कॉस्मो और अस्टर में बात करें तो इसमें 4 BHK प्लस सर्वेंट है, जो 2485 से लेके 2665 स्क्वायर फीट के बीच में जा रहा है। वहीं पे हम बात करें आपका अगेन एरियल में तो उसके अंदर में 3 BHK प्लस सर्वेंट और 3 BHK है, जिसकी साइज आपका 1910 और 2105 स्क्वायर फीट का देखने के लिए मिल जाएगी। मित्रों, इसके अंदर में अगर मैं 3 BHK की प्राइस की बात करूं तो आज के समय में लगभग 1,50,00,000 रुपये प्लस चार्जेस देखने के लिए मिल जाएंगे। और वहीं पे अगर मैं 3 BHK प्लस सर्वेंट की प्राइस की बात करूं तो 1,66,00,000 रुपये प्लस चार्जेस देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं पे हम 4 BHK की बात करें तो 2,10,00,000 रुपये प्लस चार्जेस देखने के लिए मिल जाएंगे। मित्रों, ओरो कॉन्स्टेला में चाहे बेगा, कैस्मो, अस्टर और एरियल, इन सब में ऊपर की तरफ आपको स्काई विलास एंड पेंट हाउस देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो 3790 स्क्वायर फीट से लेके आपका 5165 स्क्वायर फीट के बीच में देखने के लिए मिलता है। मित्रों, अगर हम ओरो कॉन्स्टेला के नए पेमेंट प्लान की बात करें तो जो नया पेमेंट प्लान है वो 10-10, 60 और 20 है, 10-10 और 60 एंड 20, जिसके अंदर में आपको बुकिंग अमाउंट सिर्फ 5 लाख देना है। फिर उसके बाद में 30 दिन के अंदर आपको जो है 10% पेमेंट करना है। उसके बाद में फिर अगले 60 दिन के अंदर में आपको
20% पेमेंट करना है। तो नेक्स्ट 60 डेज में जो आपका पेमेंट होगा वो ओनली 20% का होगा, और वो 20% वो होता है जो कस्टमर लोन लेने के लिए अपना OCR के रूप में देता है डेवलपर को। बाकी जो है 70 to 85% बाय बैंक लोन हो जाता है, और अभी आपको सिर्फ 20% देना है। नेक्स्ट आपको कब देना है? जब आपके चारों टावर्स के सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। चारों टावर का सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा आज से लगभग 10 से 12 महीने के बाद में, तो उस समय पे आपको 60% का पेमेंट करना है। उस समय पे आपको लोन के लिए आगे बढ़ना है, और उस समय पे आप अपना लोन करेंगे। जो लोन का डिसबर्समेंट अमाउंट होगा वो टोटल अमाउंट का सिर्फ 60% होगा। 20% आपने OCR दे दिया है, टोटल आपका 80% पेमेंट जा चुका होगा। उसके बाद जो है जब आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में जो नेक्स्ट पेमेंट होगा वो आपका जाएगा एट द टाइम पोजेसन 20%। तो उसके लिए फिर आपको अगेन जो है वो लगभग जो है 15 से 18 महीने का भरपूर समय मिलेगा। मतलब जो पोजेसन तक का आपका पेमेंट जाना है उस समय तक आपको ओन कंट्रीब्यूट 20% करना है, 60% आपको लोन करना है। तो जो आपकी EMI चल रही होगी वो 60% की होगी। जब पोजेसन का समय आएगा तो उस समय पे आपको 20% और डिसबर्समेंट कराना है, और उसके बाद अपने घर में जो है ग्रिपर बेस करना है। मित्रों, ओरो कॉन्स्टेला में टोटल 4 टावर हैं। पहला टावर बनता है बगल में जो हमारे बाएं हाथ पर पड़ेगा बेगा, और हमारे पीछे आपका कैस्मो और अस्टर टावर आ जाएगा, और उसके बगल में पड़ेगा एरियल, जिसमें बेगा और एरियल ये आपका 20 स्टोरी है, और हमारे पीछे जो कैस्मो और अस्टर देख रहे हैं ये टावर आपके 21 स्टोरी हैं। अगर आज के समय पे हम कंस्ट्रक्शन अपडेट की बात करें तो बेगा जो है आपका लगभग 13 से 14 फ्लोर तक का काम हो चुका है आपका। उसके बाद चाहे एरियल हो और चाहे कैस्मो हो, वो आपका जो है लगभग जो है 13 से 14 फ्लोर का काम हो चुका है। अस्टर का काम अगर आप देखेंगे तो एवरेज लगभग जो है 16 से 17 फ्लोर का काम चल रहा है। मित्रों, 10 से 12 महीने में इन चारों टावर्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा इसका फिनिशिंग के लिए लगभग जो है 15 से 18 महीने के अंदर में इस प्रोजेक्ट की फिनिशिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि आज के समय में भी अगर आप देखोगे तो सारे टावर्स के अंदर में जो इनके इंटरनल प्लास्टर के वर्क हैं या जो है इंटरनल वॉल के वर्क हैं वो प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के साथ में ही धीरे धीरे कंप्लीट किए जा रहे हैं। इससे जब आपका फिनिशिंग का वक्त आएगा तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा। सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद में इसका पोजीशन आज से लगभग 2 से 2.5 साल के अंदर में होता हुआ इस प्रोजेक्ट का दिख जाएगा। मित्रों, ओरो कॉन्स्टेला का जो मेन गेट होगा वो यहीं से आएगा आपका एंट्री और एग्जिट। सामने जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे पूरा 24 मीटर का रोड है। 24 मीटर रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, और इसके बगल में जो है आपका 30 मीटर का रोड मिल जाता है जो CMS से जो है मेन रोड की तरफ जा रहा है। प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया लोकेशन पर है। ये प्रोजेक्ट आपका शहीद पथ के एकदम बगल में है। मित्रों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सिंपल फ्लैट की तरफ। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंपल फ्लैट की तरफ, सबसे पहले आपका एक जो है सर्वेंट रूम आ जाता है। ये अभी हम हैं 2105 स्क्वायर फीट वाले में। ये सर्वेंट रूम की साइज जो होगी वो 8x7 की होगी। उसके बाद टॉयलेट, बाथरूम और बालकनी आ जाता है इसके अंदर में। मित्रों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सिंपल फ्लैट के अंदर में। आप ये डोर देख रहे हैं, डोर की हाइट लगभग 9 फीट की है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग पहुँचते हैं तो एक फेयर है आपका जो आपका लगभग जो है 10 बाई 5 का है। उसके आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो ये लिविंग एरिया है आपका। लिविंग एरिया के बगल में ही लगा हुआ आपका जो है बालकनी है। अगर मैं लिविंग एरिया की साइज की बात करूं तो लगभग ये 19 बाई 13 का है। अगर इसके बालकनी की बात करूं तो ये 13 बाई 5 की है। ये रनिंग बालकनी है जो आपका यहाँ से लेके किचन तक चली जाएगी। अगर मैं किचन की बालकनी की बात करूँ यहाँ से आगे तो लगभग वो 3.5 बाई 8 की जो है आ जाती है। मित्रों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लिविंग एरिया से डाइनिंग स्पेस की तरफ। आपका लिविंग एरिया पूरा एल शेप में है। लिविंग एरिया से जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक आपको पूजा स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। जो सबसे बेस्ट पार्ट है, इन छोटी मोटी चीज़ों के सभी डेवलपर्स उतना जो है ध्यान नहीं रखते हैं। पूजा रूम दिया हुआ है, उसके बगल में ही आगे बढ़ेंगे तो आप सामने ही आपका जो है ये डाइनिंग स्पेस है। डाइनिंग स्पेस के जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपका ये किचन एरिया आ जाएगा। अगर मैं डाइनिंग स्पेस की साइज की बात करूँ तो लगभग 10 इंटू जो है 9.5 का आपका डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। और उससे लगा हुआ आपका जो है ये लगभग 10 इंटू 8 का आपका किचन एरिया है। और किचन के बाहर फिर जो बालकनी है और रनिंग बालकनी है
जो मैंने पहले भी दिखाया है, आगे 5 फीट की थी, किचन की तरफ 3.5 फीट की हो जाती है। मित्रों, अब हम लोग किचन से पहले बेडरूम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहला बेडरूम आपका यहीं बगल में पड़ जाता है, डाइनिंग स्पेस के पास में। इसको आप एज ए गेस्ट रूम के जैसे यूज कर सकते हैं। ये आपका जो है पहला बेडरूम है, जिसके साथ में अटैच आपका टॉयलेट बाथरूम भी बगल में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो लगभग ये 14.5 फीट इसका जो है लेंथ है और बिट्स इसकी लगभग 11 फीट की है। इसके बेस्ट पार्ट ये है कि बगल में जो आपका टॉयलेट बाथरूम है उससे ये कनेक्टेड है, और ये टॉयलेट बाथरूम जो है आपका कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी है, जिसका एक्सेस आपको बाहर से भी देखने के लिए मिल जाएगा। मित्रों, अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं पहले बेडरूम की तरफ। गेस्ट रूम के बगल में ही आपका पहला बेडरूम आ जाता है। ये आप पहला बेडरूम देख रहे हैं। ये दोनों बेडरूम के बीच में रनिंग बालकनी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो भी आगे हम आपको दिखाएंगे। अगर मैं इस बेडरूम की साइज की बात करूं तो लगभग ये 12x14 का बेडरूम है, जो अटैच आपका टॉयलेट बाथरूम के साथ में है, और मास्टर बेडरूम है ये आपका, और बगल में आपका जो है ड्रेसिंग एरिया देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपका टॉयलेट बाथरूम है। अगर इसकी साइज की बात करूं तो लगभग 7x8 की होगी, और अगर इसके अंदर में जो फिटिंग्स लग रहे हैं वो सब कोलर के लगाए जा रहे हैं। जो स्टैंडर्ड जो जितने भी फिटिंग्स है वो उस क्लास के डेवलपर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। मित्रों, अब हम यहाँ से तीसरे बेडरूम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपका तीसरा मेन बेडरूम आ जाता है। ये भी मास्टर बेडरूम है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो ये 12x14 की है, और बगल में है आपको जो है ड्रेसिंग एरिया एंड टॉयलेट बाथरूम देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपका ये टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है, और साथ में आपको जो है पीछे शावर एरिया दिया हुआ है। डेवलपर ने बहुत दिल से बनाया हुआ है। ओरो का पहला ये अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट है। इसके पहले ओरो ग्रुप जो है सिर्फ जो है आपका मिड सेगमेंट में जो है काम कर रहे थे, जानकीपुरम एक्सटेंशन में, जो कि पूरी पीसफुली उन्होंने उसका जो है पोजीशन प्रोवाइड कर दिया हुआ है। ये बालकनी है। बालकनी दोनों बेडरूम की रनिंग बालकनी है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो लगभग 24x5 की ये बालकनी देखने के लिए मिल जाती है। अगर इस जगह पे ऐसे बालकनी पे आप खड़े रहोगे ऊपर की तरफ, तो आपका जो व्यू होगा वो पूरे सुशांत गोल्ड सिटी का, चाहे एरियल से ले लो, चाहे कैस्मो से ले लो, चाहे एस्टर से ले लो, बेगा से ले लो, बहुत शानदार होगा। ओरो का ये प्रोजेक्ट जैसे मैंने पहले बताया है कि उन्हीं लोगों के लिए है जो लखनऊ के अंदर में एक अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ स्टाइल की तलाश में है, और जो कि एक अच्छे कंस्ट्रक्शन के साथ में एक अच्छे लोकेशन पे आ रहा हो, तो वो लोग जरूर इस प्रोजेक्ट को अपने बास्केट लिस्ट में रख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के और भी अधिक जानकारी के लिए वीडियो में मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मित्रों, इन्हीं सब शब्दों के साथ में इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। हमारी हर बार की तरह इस बार भी एक छोटी सी कोशिश है कि जहां पे आप लोगों के लिए कुछ अच्छी से अच्छी जानकारी जो हमें है वो आप लोगों के साथ में साझा करूं, और जो भी आज की डेट में ओरो का चाहे कंस्ट्रक्शन अपडेट हो, चाहे पेमेंट प्लान हो, उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंच पाए। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।